बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 15 दिसंबर 2019 से 21 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली फोरकास्ट, वीकली हॉरोस्कोप के साथ जो है इसको वीकली एस्ट्रोलॉजी आप कह लें, जिस भी नाम से उसको पुकार लें, हम उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा के लिए। लिब्रा पे बात करने से पहले दो बातें आपसे करनी है और बड़ी मुख्तसर करनी है। एक रिक्वेस्ट है और एक ऑफर है। रिक्वेस्ट उन सब के लिए है कि जिन लोगों को लगता है कि ये वीडियोस, ये इल्म, ये एस्ट्रोलॉजी ये उनके किसी काम की चीज़ नहीं है, या जिनको ये समझ नहीं आती, या वो लोग जिनको ये लगता है कि ये इट्स काइंड ऑफ इल्म गैब है या कुछ ऐसी चीज़ है। क्योंकि हम आपसे बड़ी ही हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया मत करें ये वीडियो देख के, इसको क्विट कर दें। इसकी जगह अपने उस वक्त को किसी की बेटरमेंट के लिए, किसी की बेहतरी के लिए, किसी पॉजिटिव काम के लिए इस्तेमाल कर लें। क्योंकि आप पहले ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर आप इसके बारे में सोचेंगे, फिर आप नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। हमारी टीम्स बड़ी जो है वो जान फिशानी से काम कर रही होती हैं, हमारे लोग काम कर रहे होते हैं, सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं होता, इसके साथ पूरी टीम के एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं। उनकी फिर जो है वो डीमोरलाइज होते हैं, उनकी डीमोटिवेशन होती है, जितने वो जोशो खरोश से काम कर रहे होते हैं फिर आपके कमेंट्स की वजह से। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, जो लोग ये समझते हैं ना इल्म गैब है, तो उनके लिए ये इल्म गैब ही है, इसलिए इससे दूर रहें। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये साइंस है, ये बिल्कुल जो है वो जदीद साइंस है, कल्ट साइंसेस या बिहेवियरल साइकोलॉजी है, या जो मतलब जो इस वक्त की जदीद साइंसेस हैं उनमें से है, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, तो उन लोगों के लिए हमारे पास एक ऑफ़र भी है। और ऑफ़र ये है कि अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप हमारे व्यूअर हैं, हमारी इस वीडियो को देखते हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कोई सोशल क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कोई टॉपिक भेजना चाह रहे हैं कि हम उस टॉपिक के ऊपर आपकी जो है वो उसको आंसर करें, किसी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जेमोलॉजी से रिलेटेड, कल्ट साइंसेस से रिलेटेड, बिहेवियरल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, हमें अपना वीडियो मैसेज भेजें। अपने फ़ोन पे इसको रिकॉर्ड करें और कोशिश करें कि वर्टिकली जो है वो फ़ोन पकड़ के इसको रिकॉर्ड ना करें, हॉरिजॉन्टली इसको जो है वो अपना फ़ोन पकड़ें और इसको रिकॉर्ड करें। और रिकॉर्ड करने के बाद जब हम आपसे बात कर रहे होंगे तो एक तरफ आपकी वीडियो जो है वो हम उसके ऊपर लगाएंगे और दूसरी तरफ जो है वो हमारा आंसर होगा, यानी वो वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर आपके जो है वो जो आपकी बनाई हुई वीडियो है उसके साथ हम अपलोड कर देंगे। हम ये नहीं कहते कि हम सबकी वीडियोस जो हैं उसके साथ वीडियो बना सकेंगे, वो जाहिर सी बात है, हमारे करम फरमा जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे मोहब्बत करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। और इस वक्त हम तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों की एक फैमिली है, तो जाहिर सी बात है सबको तो आंसर नहीं कर सकेंगे। हम उसमें से चंद वीडियोस, 2 या 3 वीडियोस लाजमी जो है वो उठाएंगे, जिनमें लाइट्स बेहतर हों, जिनमें शोर ना हो, जिनकी वीडियोस बड़ी प्रॉपर बनी हो, उन वीडियोस को हम उठा के उसके साथ अपने आंसर्स या जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर करने के बाद अपने इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो अब चलता रहेगा। हमें आपकी सपोर्ट की दरकार है इस सिलसिले में। हमें वीडियोस भी भेजें और हमें आपका फीडबैक भी चाहिए। नाज़रीन, अब अगर हम इसकी लिब्रा की बात कर लें तो लिब्रा में हमने पिछले कुछ हफ्तों में, जो पिछले कुछ हफ्तों की हमने वीकली एस्ट्रोलॉजी या वीकली हॉरोस्कोप की बात की, तो उसमें हमने ये बड़ा तफसील से आपको बताया था कि इनके ऊपर कुछ कर गुजरने का वक्त है, कुछ करें। बहुत अच्छा टाइम था, बिजनेस इनके ठीक हो रहे थे, दबाव था थोड़ा सा, लेकिन मूड खुशगवार रहा। अब यही सिचुएशन इस हफ्ते में भी रहेगी। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें चूँकि ग्रहण के असरात हैं, ग्रहण के ऊपर हम 4 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 2 पहले की गई थी जिसमें ग्रहण के असरात बताए थे, इसमें रेमेडीज़ बताई थी। तीसरी वीडियो जो उसके साइंटिफिक इम्पैक्ट की है, जिसमें उसके मतलब कोई इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से असरात हैं,
और चौथी वीडियोस जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन के हवाले से जो इबहाम या कुछ चीज़ें पैदा हो गई थी कि जी ये उनके ऊपर असर करता नहीं करता, उसके भी हमने जवाब दे दिए। वो चारों वीडियोस देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत तफसील से बता दिया हुआ है। इसलिए अब ग्रहण के सिर्फ असरात की बात करेंगे कि इस वक्त बहुत शदीद असरात होंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव आ सकता है, थोड़ा सा मतलब उकताहट वाली चीज़ हो सकती है, कुछ जज्बातियत बढ़ सकती है, या अपने काम पे अपनी नौकरी के ऊपर आप 100% फोकस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसके ऊपर काम कर लीजिए। इसके अलावा कोई बड़ा इम्पैक्ट ग्रहण का इस हफ्ते में लिब्रास के लिए नहीं आएगा। हाँ अलबत्ता वो सारे लोग जिनके लिए टीचिंग एंड ट्रेनिंग किसी भी हवाले से, जिनका प्रोफेशन टीचिंग से, ट्रेनिंग से है, गाइडेंस से है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हों, वो एडवर्टीजमेंट के लोग हों, वो मार्केटिंग के लोग हों, वो लोग जो लोगों का ओपिनियन बनाते हैं, उन सब के लिए ये वक्त, ये हफ्ता बहुत अच्छा है और प्रोफेशनली कुछ करने का हफ्ता है। इस हफ्ते में चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक गाड़ियों से है या जिनका ताल्लुक ट्रैवलिंग से है, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म से हो गया, होटल चेन से हो गया, फूड से रिलेटेड जिनका काम है, छोटी से छोटी दुकान से लेके बड़े से बड़े होटल तक, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग और इवेंट मैनेजमेंट के लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। हाँ फाइनेंशियल ब्रोकरेज और ऑनलाइन ट्रेड के लोग जो हैं वो थोड़ा एहतियात कर लें क्योंकि इस वक्त जो है इस हफ्ते में ख़ास तौर के ऊपर स्टॉक जो है ना, स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटी एक्सचेंज और करेंसी एक्सचेंज, इसमें ठीक ठाक उतार चढ़ाव होने के चांसेस हैं। यानी एक दिन मार्केट ऊपर रहेगी, दूसरे दिन डाउन रहेगी। तो जब तक आप जो है वो प्रॉपरली इसके बुलिश एंड बियरिश ट्रेंड्स को पढ़ ना लें, इसकी पूरी जो है वो जो है क्रोनोलॉजी को या इसकी चीज़ों को चेक ना कर लें, उसके उस वक्त तक इन्वेस्ट मत कीजिएगा। और दूसरी अहम तरीन इंस्ट्रक्शन कि शॉर्ट टाइम और शॉर्ट अमाउंट ट्रेड्स कीजिएगा। बड़ी ट्रेड्स या फ्लोटिंग ट्रेड्स करने से गुरेज करें, उसमें नुकसान हो सकता है। लकी नंबर की अगर हम बात कर लें तो लकी नंबर इस हफ्ते में लिब्रा का जो होगा वो होगा 5 अनप्रेडिक्टेबल नंबर हुआ करता है। 5 वो नंबर है जिसमें उतार चढ़ाव भी आ जाते हैं। 5 में या तो बहुत अच्छा हो जाता है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और इस हफ्ते में चूँकि ग्रहण के इम्पैक्ट है तो ख़ासतौर पर जज्बातियत और रोमांटिक अफेयर के हवाले से ये जो लोग हैं ये नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। तो जब नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं तो फिर जो है वो चीज़ें तो उलझती हैं और फिर मोहब्बत के मामलात ख़ास तौर के ऊपर, चूँकि अगर हम इनके रोमांस की बात कर लें तो मोहब्बत के मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा उलझते हैं। और ख़ास तौर पे इस हफ्ते में एक कंजक्शन बड़ी ज़बरदस्त कह लें या बड़ी स्ट्रॉन्ग कह लें, ज़बरदस्त तो शायद इतना अप्रोप्रिएट लफ्ज़ नहीं होगा, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इनके लिए एक कंजक्शंस बन रही है स्टार की, जिसमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ख़ास तौर पे अपने से ज़्यादा उम्र वाले लोगों से मोहब्बत का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये मेल और फीमेल दोनों में है। अपने से ज़्यादा एज के लोगों के साथ मोहब्बत का या रिश्ता या कोई रिलेशन या कोई ताल्लुक जो है वो जुड़ने के चांसेस हैं। शादियां इसके अलावा है, मैं सिर्फ शादियों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ शादियों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, अरेंज मैरिजेस के लिए, लव मैरिजेस के लिए वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि जज्बातियत भी है तो इस सूरत में ब्रेकअप्स भी हैं और तलाक की शरह भी थोड़ी सी बढ़ रही है, ज़्यादा नहीं लेकिन बहरहाल थोड़ी सी बढ़ रही है। ऐसी सूरत में एहतियात की ज़रूरत होती है और ऐसी सूरत में जज्बातियत में इंसान ज़िद या अना की वजह से जो है वो किसी जिनसी जुर्म में भी फंस जाता है या कोई ऐसा काम कर बैठता है या कोई ऐसे लफ्ज़ बोल देता है जिससे उसके रिश्ते भी स्पॉइल हो जाते हैं और वो किसी कानूनी शिकंजे में भी फंस सकता है। इसलिए ज़रा एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये जो 5 है ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। जब नेगेटिव होता है तो शदीद नेगेटिव होता है, तो जब शदीद नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म रिलेशंस बनाएगा। वो शॉर्ट टर्म रिलेशंस जो हैं वो अननेचुरल भी हो सकते हैं और नेचुरल रिलेशंस भी हो सकते हैं। आपकी ओरिएंटेशन वो भी हो सकती है जो आम जनरल पब्लिक की है और आपकी ओरिएंटेशन वो भी हो सकती है जो जनरल पब्लिक की नहीं है।
हम इसके ऊपर ज़्यादा डिबेट नहीं करते, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो इनके मोहब्बत के मामलात को अच्छी तरह जो है वो हिला रही हैं, बड़ी तेज़ी से इनमें रिफ्ट्स आ रहे हैं। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है इनकी शादियों का, तो बहुत अच्छी हैं शादियाँ, कामयाब है। दूसरी शादियों का ट्रेंड भी निस्बतन कम होगा, लेकिन शादियों के अलावा बगैर शादी के रिलेशंस जो है उनका ट्रेंड जो है वो इस वक्त जो कंजक्शंस बता रही हैं वो ज़्यादा है। अरेंज मैरिजेस और लव मैरिजेस दोनों कामयाब हैं, रिश्ते तय करने के लिए भी अच्छी मौके हैं। और अगर रिश्तों में नाचाकी है तो अगर जज्बातियत के अलावा उनको आराम से बैठ के सेटल किया जाए तो भी वो चीज़ें सेटल हो सकती हैं। सदक़े की अगर हम बात कर लें तो सदका इनका बनेगा दूध का। किसी को थोड़ा सा दूध ले दें, गुजारी सी कोई चीज़ ले दें, कोई मसला नहीं है। और अगर आप ग्रहण के सदके दे चुके हैं, मंथली के सदके दे चुके हैं, फिर भी आपको ये सदका अगर आप दे सकते हैं तो लाजमी दे दें, थोड़ा सा दे दें, कोई बात नहीं है, लेकिन दे ज़रूर दें। ये बहुत आपको ख़ास तौर पे ये जो आपके ऊपर दबाव बन रहा है और ये रिलेशंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, अगर दूध का सदका दे देंगे तो ये रिश्ते जो हैं इनमें दरारें कम होना शुरू हो जाएंगी। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में एक दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि ये जो ग्रहण के असरात हैं ये मेल के ऊपर तो ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन बीमारी के हवाले से ये फीमेल के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनको गुर्दों से रिलेटेड कोई बीमारी है, वो ख़वातीन जिनको कोई जो है वो कोई चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या वो ख़वातीन जिनमें कोई मखसूस बीमारियाँ हैं, वो बहुत एहतियात कर लें, अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपनी जो है वो हेल्थ की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ख़वातीन में हेल्थ का ग्राफ मेल की निस्बत ज़्यादा डाउन की तरफ जा रहा है। वैसे कोई बड़ी बीमारी, कोई मूजी बीमारी होने के फिर भी चांसेस नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पहले से बीमारियां ख़ास तौर पे किडनी से, लिवर से, इंटेस्टाइन से, या वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मखसूस बीमारियां, वो सिर्फ एहतियात कर लें। बाकी सब लोगों के लिए बीमारियों का टन्योर जो है वो बेहतर है। अपनी वॉक करें, सैर करें, अपनी डाइट को, ख़ास तौर पे अपनी डाइट को ध्यान में रखें, क्योंकि इस वक्त पानी की कमी या कोई न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट या कोई डिहाइड्रेशन या कोई जैसे हम कहते हैं कि कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह, इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है। अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान दें और अपनी न्यूट्रिशन की तरफ भी ध्यान दें। लकी डे की अगर हम बात कर लें तो लकी डे इनके लिए बनेगा संडे। संडे बहुत हवालों से इनके लिए बड़ा ही बेहतरीन जो है वो वक्त बनेगा। संडे इनके लिए जो है वो दबाव कम करने का बायस भी होगा, लेकिन संडे में ख़ास तौर के ऊपर क्योंकि ग्रहण है तो मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। दरूद पाक जितना ज़्यादा तिलावत कर सकेंगे उतना ही इनके लिए बेहतर है। और दरूद पाक के साथ साथ इनके लिए सबसे बेहतरीन जो कुरान पाक की सूरत इनको मैच करेगी वो सूरह अल फजर है। वल फजरी वलयालिन अश्र। इतवार वाले दिन अगर उसको जो है वो कम से कम 3 मरतबा या ज़्यादा जितनी मरतबा भी उसको तिलावत कर सके तो इंशाल्लाह इनको ये महसूस होगा कि ये जो ग्रहण के असरात ख़ास तौर के ऊपर इनके ऊपर आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। उसके ऊपर ध्यान कर लीजिएगा। लकी कलर की अगर हम बात कर लें, बल्कि नहीं, इनका सफ़र की बात करें सबसे पहले। सफ़र इनके लिए जो है वो बहुत हवालों से बेहतर होने के चांसेस हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिज़नेस है, जिनका जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है और वो ख़ुद ड्राइव करते हैं या ख़ुद उसको लीड करते हैं या ख़ुद अपने प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, उनके लिए ये सफ़र बहुत कामयाब होंगे। इनलैंड ट्रेवल्स भी और अब्रॉड के ट्रेवल्स भी। इसके अलावा ख़ास तौर पे हुनरमंद हज़रात के लिए, जो हुनरमंद हज़रात हैं उनको अपनी किसी चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं, अपने किसी हुनर को एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुतारफ़ करवाना चाह रहे हैं, उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है, उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नौकरी के हवाले से एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। सिवाय इन्वेस्टमेंट के बाकी बिज़नेस के किसी भी हवाले से सफ़र करते हैं, ट्रेड के लिए सफ़र करते हैं, बिज़नेस एक्सप्लोरेशन के लिए सफ़र करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से सफ़र करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सफ़र करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो ये 1-2 हफ्ते और ख़ास तौर पे ये हफ़्ता ज़रा एहतियात का है।
रिलीजियस ट्रैवल के लिए भी थोड़ा सा इसको एहतियात की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि अगर आप उम्रा या ज़ियारत पे जा रहे हैं, कुछ छोटी मोटी हर्डल आपके रास्ते में आ जाए, या असबाब मुहैया होने में, या आपके सफ़र के हवाले से। बाकी अगर आप चले जाएं किसी रूहानी मकाम पे चले जाएं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलने, किसी ज़ियारत पे, उम्रे पे चले जाएं, तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेयर ट्रिप्स यानी अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ सफ़र करते हैं, उसके लिए भी ठीक आपके लिए वक्त है। और स्टडी के हवाले से अगर आप सफ़र करते हैं तो भी आप कामयाब हैं। और जो आखिरी चीज़ सफ़र के हवाले से है वो है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन, अगर आप जिस मुल्क में हैं उसकी इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी, और अगर आप उस मुल्क में नहीं हैं तो किसी दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके लिए इमिग्रेशन में जो है वो सपोर्ट मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। ओवरऑल सफ़र काफ़ी हवालों से काफ़ी बेहतर है। लकी कलर की अगर हम बात कर लें तो लकी कलर इस हफ्ते में इनके लिए जो है वो ब्लू के सारे शेड्स, डार्क शेड्स, लाइट शेड्स, स्काई ब्लू से लेके इलेक्ट्रिक ब्लू तक जितने भी शेड्स बनते हैं वो सारे के सारे शेड्स इनको रास आएंगे। अगर ये ब्लू को अपने पहनावे में शामिल करेंगे तो इनको एक ख़ास किस्म की सूदनेस जो भी आएगी, और जो इनके अंदर जो जैसे मैंने अर्ज़ किया जज्बातियत बन रही है तो वो भी काम डाउन होना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया स्टडी के हवाले से ट्रैवलिंग जो है वो अच्छा हो गया। तो डिस्टेंस स्टडीज़ ये बड़ा अहम टॉपिक होता है जी। डिस्टेंस स्टडीज़ आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि मतलब आप एक शहर में होते हैं और किसी दूसरे शहर की यूनिवर्सिटीज़ के आप पेपर दे रहे होते हैं, आप एक मुल्क में होते हैं दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ के पेपर दे रहे होते हैं, आप एक जगह पे होते हैं किसी दूसरे मुल्क की दूसरे इलाके की ऑर्गेनाइजेशंस के पेपर दे रहे होते हैं। IELTS, TOEFL, GRE, GAT, इसके अलावा FCPS, FRCS और इससे रिलेटेड जितनी भी फेलोशिप्स हैं, या ACCA, CA, CFA वगैरह के जो आर्टिकल्स आप लिख रहे होते हैं, या वो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो मतलब किसी एक मुल्क में होते हैं और किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन UNO वगैरह उसके लिए आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं या डॉक्टरेट कर रहे होते हैं, तो हमने थीसिस वगैरह सबमिट करवा रहे होते हैं, उन सब के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। इसके अलावा एक कंजक्शन और मुझे नज़र आ गई और मैं इसलिए ज़रा रुका था। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से है उन सब के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑडिट एंड अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा एहतियात कर लें। उनको अपना ध्यान अपने चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा, ध्यान हटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। टिप ऑफ द वीक की अगर हम बात कर लें लिब्रा के लिए तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया अपनी डाइट एंड न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दें और जंक फूड कोशिश करें इस हफ्ते में जो है वो लो क्वालिटी जंक फूड से तो बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात करें। ख़ास तौर पे ख़वातीन लो क्वालिटी जंक फूड से ज़रा बहुत ज़्यादा एहतियात कर लें, वो आपको नुकसान दे सकता है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपनी डाइटरी हैबिट्स की तरफ ध्यान दें, ज़रा सादी फूड की तरफ आ जाएं, ज़रा एक आध हफ्ता एंजॉय करें, को फ्रेश सब्जियां फ्रेश सैलड वगैरह अपनी खुराक में शामिल करें और देखें फिर ये बीमारी शिमारी आपको वैसे ही छोड़ देगी। हाउस वाइफ्स की बात कर लें, हाउस वाइफ्स के लिए जो इस वक्त ज़रूरी है वो ये है कि अपनी जज्बातियत पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आपके हस्बैंड लिब्रा हैं और आपके बच्चे भी लिब्रा हैं तो उसकी इंटेंसिटी के हवाले से जितना ज़्यादा आप अपनी जज्बातियत को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जज्बातियत वो बाकी बच्चों में भी होगी, अपने हस्बैंड में भी होगी, तो ख़राबी पैदा कर सकती है जज्बातियत से गुरेज कर लें, अपने घर को प्यार से संभाल लें। देखें होता क्या है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, और जबकि 10 से 20% लोग वो भी हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती। उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहें तो हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, हमें इसी व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, हम ज़रूर आपको बताएंगे। इसके अलावा
नाज़रीन, जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनको वेलकम भी करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारी वीडियोस जो है वो जैसे ही अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हमारा और आपका राब्ता जो है वो उस्तवार रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं हम उनसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। इस चैनल को, इस वीडियोस को अगर आप समझते हैं कि आपको फ़ायदा दे रहे हैं, आपको गाइडेंस फ्राहम करें, तो फिर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के सारे ग्रुप्स में इस चैनल का लिंक, इन वीडियोस का लिंक शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुंचता रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी, सेहत, सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।